हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज अपन पढ़ेंगे HTML में फ्रेम टैग क्या होता है, फ्रेम टैग और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके सभी एट्रीब्यूट्स भी अपन देखेंगे। तो चलते हैं, क्या होता है अपन देखते हैं। HTML फ्रेम, HTML फ्रेम क्या लिखा हुआ है देखिए। इसका प्रयोग ब्राउजर की विंडो को कई पार्ट सेक्शन पैनल्स में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। जो विंडो होती है उसको कई पार्ट सेक्शन पैनल में अगर हमको डिवाइड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, HTML फ्रेम का यूज करते हैं। किसी वेब पेज को कई सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। अगर कोई वेब पेज है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम कई सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इन सेक्शंस को आप फ्रेम भी कह सकते हैं और वही सेक्शंस को क्या बोल सकते हैं, हम फ्रेम भी कह सकते हैं। ये सेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जो सेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। हर सेक्शन एक अलग वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है और जितने भी आप सेक्शन बनाते हैं वो एक अलग वेब पेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आसान शब्दों में कहे तो एक वेब पेज को कई सेक्शंस में डिवाइड करके उन सेक्शंस में दूसरे वेब पेज को शो कर सकते हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो एक वेब पेज को कई सेक्शंस में क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो और उन सेक्शंस में दूसरे वेब पेज को शो भी कर सकते हैं। इस तरह एक वेब पेज के अंदर कई दूसरे वेब पेज शो किए जा सकते हैं। इस तरह कई एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज क्या कर सकते हैं, अपन शो कर सकते हैं। यानी हर एक सेक्शन में एक अलग वेब पेज को लोड किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। तो क्या लिखा हुआ है कि HTML फ्रेम के एट्रीब्यूट्स। फ्रेम टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फ्रेम टैग के क्या होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें यूज करके आप सारे फ्रेम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम फ्रेम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कॉल्स क्या लिखा हुआ है, आप कितने कॉलम में फ्रेम सेट क्रिएट करना चाहते हैं, ये इस एट्रीब्यूट से आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही सभी कॉलम की साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। रो, आप कितनी रो में फ्रेम सेट डिवाइड करना चाहते हैं, है ना, इस एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हो आप। और उनकी साइज भी आप इस एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हो। फ्रेम की बॉर्डर देना है तो इस एट्रीब्यूट के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है कि आप फ्रेम की बॉर्डर शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इस एट्रीब्यूट में कितने ऑप्शन होते हैं, तो 2 यस और नो, सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है। फ्रेम स्पेसिंग, इस एट्रीब्यूट के द्वारा फ्रेम के बीच में स्पेस डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है, स्पेस डिफाइन किया जाता है। फ्रेम टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें यूज करके आप हर फ्रेम को सेपरेटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको किसी फ्रेम को सेपरेटली कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए भी एट्रीब्यूट्स अलग से क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। SRC, इस एट्रीब्यूट के द्वारा फ्रेम के सोर्स, है ना, जो फ्रेम है उसके लिए वेब पेज एड्रेस डिफाइन किया जा सकता है, मतलब सोर्स दिया जाता है। नो रिसाइज, इस एट्रीब्यूट से आप डिफाइन करते हैं कि फ्रेम को रिसाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। स्क्रॉलिंग, इस एट्रीब्यूट से डिफाइन किया जाता है कि फ्रेम को स्क्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और नेम, इस एट्रीब्यूट से आप फ्रेम को नाम देते हैं। क्या देते हैं, इस एट्रीब्यूट से हम फ्रेम को नाम। आगे चलते हैं इसके प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है। इसमें हमने HTML लिखा है। फ्रेम सेट हमको रो में चाहिए तो हमने यहाँ पे रो डाल दिया 90/10। फ्रेम सोर्स, सोर्स में क्योंकि हमारे पास 2 प्रोग्राम बने हुए हैं तो हमने यहाँ पर वो डाल रखा है। नो रिसाइज को यस, मतलब हमको रिसाइज करना है या नहीं करना, वो डाल रखा है। स्क्रॉलिंग को हमने क्या करके रखा है, नो करके रखा है। फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया है और HTML को भी क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर उसका सिंटेक्स देखा। और अब हम अगर चाहते हैं कि हमको क्या करना है, इसका प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पर। तो हम चलेंगे नोटपैड की विंडो पे, हम गए नोटपैड पे और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, HTML का बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा है। ठीक है, क्या करके रखा है, बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा है। हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, फ्रेम सेट को रो में या कॉलम में, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं रोज इक्वल डबल कोड के अंदर आप जो फ्रेम सेट बना रहे हो वो कितने कितने की बननी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक जगह डाल दी 40, कॉमा लगाया, एक जगह डाल दी 60 और डबल कोड को कर दिया क्लोज। फिर यहाँ पर लिखा है फ्रेम सोर्स। सोर्स में क्या डालेंगे, अगर हम पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट को ऐड करना चाहते हैं हमारे HTML के ही प्रोग्राम को, तो यहाँ पर उसका डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर्मेट या हम डाल देते हैं फॉर्म। एक में हमने डाल दिया फ्रॉम और यहीं पे गए फ्रेम का सोर्स एक और डालना है। तो यहीं जाकर आपके पास जो भी प्रोग्राम बना हुआ है उसका नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डाल दिया है form.html, यहाँ पे डाल दिया है, और एक अपन यहाँ पर टेबल डाल देते हैं, या फिर आपके पास जो बना हुआ है वो आप डाल सकते हैं table.html। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल देती हूँ। फ्रेम सेट को क्लोज किया है और HTML को क्लोज। इस प्रोग्राम को हमने किया है यहाँ पर सेव
सेव करने के बाद आप यहाँ जाकर इसको जो भी नाम देना चाहते हैं, मैंने app.html दिया है, डेस्कटॉप सेलेक्ट है और इसको जाके हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम चलते हैं डेस्कटॉप की विंडो पर। हम डेस्कटॉप की विंडो पर गए, एक टेबल का दिया हुआ है हमने और एक फॉर्म का दिया हुआ है, वो आ गया है। हमारा प्रोग्राम बनके यहाँ पर रेडी है। हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। आपने जैसे ही ओपन किया, देखिए एक आपका 50 का आ रहा है और एक जो है वो आपका किस में आ रहा है, यहाँ पर 60 में आ रहा है। अगर आप यही देखो, यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन आपने यस कर दिया था, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। वापस से गए हम और यहाँ पर जाकर 40 60 की जगह पर मैं डाल दूं अगर 20 और यहाँ पर जाकर डाल देती अपन 80 और इसको जाकर अपन कर देते हैं सेव। जैसे ही आपने सेव किया, आप गए ब्राउजर की विंडो पर, ओपन करके प्रोग्राम को रिलोड कर दिया। देखिए यहाँ पर आप खुद देखिए, ये जो था आपका 20 का था, तो ये जो फ्रेम है ये हमको कम स्पेस में दिखाई दे रही है और 60 वाला ज्यादा स्पेस में। तो आप भी इस तरीके से फ्रेम टैग का यूज करके क्या बना सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा। आगे चलते हैं, ये तो हमारा रो का था, अब हमको कॉलम्स का देखना है। तो वापस से हमारे प्रोग्राम पर जाएंगे और रो की जगह पर अपन लिख देंगे कॉल्स। हम वहां पर एट्रीब्यूट्स देख के आए थे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉल्स। और इतना करने के बाद आपको इसको करना है यहाँ से सेव। वापस से चलते हैं हम ब्राउजर की विंडो पर और इस प्रोग्राम को करते हैं रिलोड। देखिए ये 20 का आ रहा है और ये 60 का। अगर हम 50-50 का पार्टीशन बनाना चाहते हैं, है ना, 50-50 की क्या बनाना चाहते हैं, सेक्शंस बनाना चाहते हैं, तो वापस से जाएंगे हम नोटपैड पर, यहाँ पर लिखेंगे 50 हाफ हाफ में और यहाँ पे लिख देंगे हम 50। इतना करने के बाद आपको फ्रेम यहाँ फाइल पे जाना है, प्रोग्राम को सेव करना है और वापस से चलते हैं ब्राउजर और हमने यहाँ प्रोग्राम को रिलोड कर दिया। आप खुद देखिए आपके 50-50 की स्क्रीन में क्या आ रहा है, आपका प्रोग्राम बन के आ रहा है। मतलब आपने क्या बना लिए, कॉलम बनाए हैं, फ्रेम सेट कर दिए, तो आपको दो कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है, पार्टीशन में क्या दिखाई दे रही है, आपके प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी फ्रेम टैग का यूज करके इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्रेम का सेट बना सकते हैं। आपके प्रोग्राम को, वेब पेज को सेक्शंस पैनल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।